अब यहां पे तो सिर्फ तुम बजो और हम बजें कि नहीं, सिर्फ तुम बजो और हम बजें, बाकी सबको बंद कर दो, कोई रास्ता ना छोड़ो। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाए, तुम्हारे हमारे बीच में यहां कोई हो ना। थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ा समय लूंगा, बहुत ज्यादा बोल करके तुम्हें मैं पहुंचा नहीं सकता, लेकिन निहार कर, तुम्हें प्यार से देख कर, तुम्हें अपने प्राणों से सींच कर मैं तुम्हें पूर्णता देने के लिए आया हूं। और यह उस परमात्मा की कारुणिक कृपा है। कबहू कहरि करुणा नर देही, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह अहेतु की कृपा है उसकी, उस परमात्मा की, कि मुझे यह मनुष्य तन मिला। वशिष्ठ उपनिषद में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम जब मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो अपने आप में परम सौभाग्य है। और उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा जीवित गुरु मिल जाए। गुरु क्या कोई मरा रहता है? मरे गुरु की जरूरत नहीं है। तुम्हें पुचकारने वाला गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए। तुम्हारे जीवन का निर्माण करना है तो तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए, नीचे से संभाले रहे और ऊपर से तुम्हें प्रहार दे, तुम्हें प्रेम करे और तुम्हें प्रहार भी दे। तुम भी उसे प्रेम करो और उसके प्रहार से भागना मत, उसके पैर को और भी कसकर पकड़ लेना। अगर प्रेम किए रहोगे तो भागोगे नहीं। जैसे पतंगा प्रेम करता है तो अग्नि को प्रेम करता है, तो अग्नि में वो पूरी तरह अपने आप को समाप्त कर देने से डरता नहीं है, वो पतंगा है। उससे हमें सीख लेना चाहिए। वो सोचता नहीं, वो विचारता नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देता है और जलकर खाक हो जाता। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि पतंगा जलकर खाक हो गया, अब अग्नि ही शेष है। ध्यान रखिएगा, अग्नि ही शेष है। कुछ समय की ही बात है कि आप हैं, आप अपने आप को समाप्त नहीं करेंगे जीते जी, तो कोई ऐसा क्षण तो आपकी जिंदगी में आएगा कि आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कोई क्षण आपकी जिंदगी में आएगा कि आप दुखी समाप्त हो जाएंगे, चिंतित परेशान समाप्त हो जाएंगे, आसक्ति से पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। बहुत पीड़ा होगी आपको। अभी कम पीड़ा है, जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे, मृत्यु की तरफ आप अग्रसर होंगे, उस क्षण विशेष में आप जन्मत मरत दुषह दुख, दुषह दुख असहनीय पीड़ा होती है मृत्यु में। और मैं आपको पुकार रहा हूं कि आपके इस असहनीय पीड़ा से मैं आपको मुक्त कर देने के लिए आया हूं। हमारा जन्म ही इसीलिए प्रकृति ने दी है कि मैं आपको हर पीड़ाओं से मुक्त कर दूं, इसीलिए तो गुरु कहा जाता हूं। मैंने कहा तुम बजो और हम बजे, दोनों मिलकर बजेंगे तो कुछ होगा। अगर अपने जीवन में, यूं तो जीवन अपने आप में चमत्कार है, यह जीवन ही अपने आप में चमत्कृत है। इसको आपने जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं और किसी गुरु से घर्षण किया नहीं, इसलिए उदास हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अब क्या होए, कैसे होए, कब होए पता ना चले। अब तो पता नहीं क्या होगा। मरे लोग ऐसे सोचते रहते हैं, ये लोग जिंदा नहीं है। जब हमारा प्राण सुप्त रहता है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। विद्यार्थी सोचता है व्यवसाय मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं धनवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इस संसार सागर में वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये मरे लोग हैं, इनसे बचना, नहीं तुम भी मर जाओगे। तुम्हें तो तुम्हारे जीवन में गुरु की जरूरत है, होगा ही, होकर हो रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में एक ज्वलंत गुरु है, एक रोशनी हमारे जीवन में। हम मार्ग पर चल ही पड़ेंगे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे जीवन का अभिष्ट है, जो हमारे जीवन का ध्येय है। यह संसार हो और चाहे वह सार हो जिसके लिए मुझे जन्म मिला है, उस सत्य को, उस शिव को, उस आनंद को भी हम प्राप्त करके ही रहेंगे। यह भाव जिंदा लोगों का है।
और मैं चाहता हूं कि तुम सब जिंदा रहना, तुम सब जिंदा हो जाना। ऐसा जब कोई चाहता है तो आप पूछते हैं ना, कैसे पहचानूं कि गुरु है या नहीं है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन है सदगुरु। ये गुरु है भी या नहीं, मुझे मेरा बेड़ा पार कर देगा कि नहीं। तो जब ऐसी भावना लेकर कोई तुम्हें संबोधन दे तो समझ लेना कि गुरु है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए चाहता है। यह सच है कि मेरा जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है, मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं है। मैं अपना जन्म देख सकता हूं, पीछे जाकर, आगे जाकर, मैं कई जन्मों में जाकर अपना जन्म अगर देख सकता हूं, समझ सकता हूं, एहसास कर सकता हूं, तो मेरे जन्म का कारण मैं ढूंढता हूं तो पाता हूं कि मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ है। राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, राधा और मीरा का जन्म भी आपके लिए ही हुआ है। एक उदाहरण है राम, एक दृष्टांत है कृष्ण, अपने आप में दृष्टा है कि देखो जीवन ऐसे जिया जाता है। बंसी बजाकर जीता है, नाच कर जीता है, गा कर जीता है, अपने आप में पूर्णता के साथ जीता है, जीवन के हर पहलू को जीता है। कृष्ण को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण की आरती उतारने की जरूरत नहीं है, कृष्ण से सीखने की जरूरत है। क्यों बैठे हो? उठो, नाचो, हाथ में बांसुरी ले लो, अपने आप में थिरक जाओ। ये तो मंदिर हम बनाते हैं, इतने नासमझदार होते हैं कि मंदिर बनाकर भी नहीं समझते और हम बैठे रहते हैं। जबकि कृष्ण का मंदिर हम एक पैर पर खड़ा करके बनाते हैं कि मौका मिले तो नाच लेना। कभी भी किसी ऐसे मंदिर को, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसा मंदिर दिखा दो जिसमें कृष्ण पालथी मारकर बैठा हो। मतलब है उठो, जागो। यही बात पूरे गीता का सार भी है। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम क्या मरे हुए हो, किसकी बात कर रहे हो? ये मेरे भाई हैं। क्या ये तेरे भाई उस समय नहीं थे जब ये चीरहरण कर रहे थे? मैं इन्हें मारकर राज्य कैसे करूंगा? कैसे? मुझे नहीं मारना, पाप है। ये ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ज्ञानी है, ये मेरे गुरुजन, मेरे आचार्य, मैं इन्हें नहीं मार सकता। केशव अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कृष्ण अपने आप में जगत गुरु हैं। वो संबोधित कर रहे हैं कि अरे ये उस समय इनकी आंखें फूट गई थी जब वो बैठे थे वहां पे। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो वहां उपस्थित थे और पाप हो रहा था और सब दर्शन कर रहे थे। ये मरे हुए लोग होते हैं, इनके आंखों के सामने ही अन्याय हो रहा होता है, लेकिन ये बोलते नहीं है। तो जो मरा हुआ है अर्जुन, उसे मारने में कोई पाप नहीं। उठ जा। अंदर उसके प्राणों को इतना झकझोरा है। आपसे ज्यादा जड़वत स्थिति में अर्जुन थे कृष्ण के पास। पूरे जिंदगी भर साथ रहे और कृष्ण को समझ नहीं पा रहे थे अर्जुन, और केवल मित्र मान रहे थे। और कृष्ण कह रहा मैं तेरा मित्र नहीं हूं, ये जो तू संबंध बना रखा इसे तोड़ दे। और तुम्हारे भी संबंध बहुत है, हमारे तुम्हारे बीच में संबंध ही तो खड़े हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच से संबंध जिस दिन मन से हट जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा।